हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के सिविक्स सब्जेक्ट यानी नागरिक शास्त्र, उसके फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इन्हें आपको कॉपी में नोट कर लेना है। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, पार्टिसिपेशन इन पावर। तो इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है दो देशों का, श्रीलंका और बेल्जियम का, और इन दोनों देशों की व्यवस्थाओं के आधार पर सत्ता की साझेदारी को समझाया गया है। सत्ता की साझेदारी का मीन्स ये है कि बहुसंख्यक आबादी के साथ साथ सभी सामाजिक समूहों का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और सत्ता का में हर अंग का, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों के बीच में उसका वितरण सही तरीके से होना चाहिए, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती हैं उनके बीच भी सत्ता का वितरण होना चाहिए। तो इसके दो मेन आधार हैं जिसको आपको समझना है। पहले तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का वितरण होता है। ये क्या होता है? बराबर के अंग हैं, कोई किसी पे बड़ा नहीं है। ये काम करते हैं, ये कानून बनाते हैं, कानून बनता है, ये काम करते हैं, और न्यायपालिका उसको चेक करती है। तो ये पैरेलल है। और दूसरे तरह का विभाजन होता है, जैसे संविधान है। संविधान से पावर किसे दी गई? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने उस पावर को, कुछ पावर राज्य सरकार को दे दी, और राज्य सरकार ने कुछ पावर स्थानीय सरकार को दे दी। स्थानीय मतलब ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों। इस तरह से सत्ता का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सा बहुसंख्यक कौन थे? मेजॉरिटी में वो थे सिंघली, तमिल, ईसाई और मुस्लिम सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर 74% सिंघली है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो बेल्जियम देश का, मैंने बताया आपको दो देशों का एग्जांपल बताया गया है इसमें। पहला एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे श्रीलंका से रिलेटेड, जो कि भारत के पास में है, और दूसरा यूरोप में है बेल्जियम। इन दो देशों के उदाहरण के द्वारा पूरा पाठ को समझाया गया है। तो बेल्जियम से संबंधित क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? इसके लिए वर्ल्ड मैप देखना चाहिए। हम अभी देख लेते हैं क्या क्या है। मैं एक बार वर्ल्ड मैप पूरा समझा दूंगा, और एक वीडियो भी वर्ल्ड मैप का डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो बेल्जियम की सीमा जो मिलती थी वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? बेल्जियम के संविधान में संशोधन पूछ रहे हैं, 4 बार संशोधन हुए। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी थी? बहुत कम थी बेल्जियम की जनसंख्या। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है, मात्र 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़, देख रहे हैं आप कितनी कम आबादी है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? आप बताइएगा, हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? कितने 100 करोड़ है?
हमारे देश की जनसंख्या बताइएगा कमेंट करके वीडियो में। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो वो थे फ्लेमिश थे जो डच भाषा बोलते थे। बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? हाँ, श्रीलंका के बारे में ये है कि श्रीलंका में सिंगली बहुसंख्यक समुदाय का बोलबाला हो गया और उन्होंने अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर बड़ा संघर्ष चला। LTT जिसे लिट्टे बोलते हैं, LTTE, इसने करीब 10-12 साल तक वहाँ पर संघर्ष बनाए रखा। तो कौन सा देश था जहाँ बहुसंख्यक का सिद्धांत चल रहा था? श्रीलंका। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ये है अगला क्वेश्चन। देखिए, जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्षैतिज मीन होता है इस तरह से, ऐसे, तो संविधान से तीनों लोगों को जब अलग अलग पावर मिल जाती है तो क्षैतिज जिसको डायरेक्ट मिल रही, जैसे कार्यपालिका को मिल रही है, व्यवस्थापिका को मिल रही है और न्यायपालिका को मिल रही है, तीनों को मिल रही है एक जगह से। तो ये क्या क्षैतिज है, बराबरी का है, ये कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर होना, बराबर के। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में जो है सब छोटे बड़े सभी समुदायों को भी सत्ता में साझेदारी दी गई थी, जबकि श्रीलंका में नहीं दी गई थी। ये ध्यान रखना। कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा में बोली जाती है। तो कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में? क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि बेल्जियम में कौन सा जाति समूह है? तो वो है फ्रांसीसी। बेल्जियम में जर्मन भाषी कितने प्रतिशत लोग हैं? जर्मन भाषा बोलने वाले वहाँ कितने हैं? मात्र 1%। कौन सी भाषा सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया? अब क्यों क्या लग रहा है, जो सिंगली समुदाय वहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर भाषा भी वही थी, सिंगली भाषा को दर्जा दिया गया। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वालों का क्या प्रतिशत है? बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत है 40। अब ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अति लघु प्रश्न। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है 1970 और 93 के बीच बेल्जियम में कितनी बार संशोधन हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? वो 4 बार। श्रीलंका में सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? वो था सिंगली बहुसंख्यक समुदाय था, सिंगली था बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यकवाद की सरकार, ये इसका उत्तर हो गया। बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे ज़्यादा आबादी थी? बेल्जियम में थे डच, लेकिन वहाँ फ्रेंच भाषा भी काफ़ी बोली जाती थी। श्रीलंका में सबसे अधिक जनसंख्या किस सामूहिक समूह की है? ये क्वेश्चन अभी बताया। सिंगली भाषा बोली जाती है, सिंगली लोग थे वहाँ पर। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती? डच और फ्रेंच। और जर्मन जो थी वो सिर्फ 1% बोली जाती। जर्मन भी बोली जाती थी लेकिन वो 1%, लगभग 40% फ्रेंच और बाकी डच।
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी बताया, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? फ्रेंच लोग, यानी फ्रांसीसी लोग। आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाया गया था, उसका भी वीडियो इस चैनल में है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध में झुलसता रहा? वही है श्रीलंका। सिंघली और तमिल, ये दो समुदायों के बीच में वहाँ पर कोई धार्मिक विवाद नहीं था, ये एक तरह से सत्ता की साझेदारी का विवाद था। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है? वही बात जो अभी संघर्ष हो रहा था सिंघली तमिल में, संघर्ष को रोकने में सहायक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, ये सामुदायिक सरकार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है समुदाय का मतलब सारे समुदाय मिलकर जब सरकार बनाते हैं। समुदाय में मतलब कम्युनिटी, सब मिल के जब बनाते हैं सरकार तो उसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार। ऐसी सरकार जिसमें सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है उसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार। और किसके द्वारा किया था? भाषा के आधार पर। वहाँ पर मैंने बताया आपको, वहाँ पर डच, फ्रेंच और जर्मन सबसे ज़्यादा डच बोलते थे, लगभग 58%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%, और बाकी 1-8% अलग अलग और भाषाएं। श्रीलंका में सिंघली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से था? वो थे बौद्ध धर्म से। सिंघली एक भाषा भी है और उन्हीं के नाम पर समुदाय भी है, और उनका धर्म था श्रीलंका में ज़्यादातर, जो कि लगभग बताया मैंने 70% लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं श्रीलंका में। तो ये थे अति लघु और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लघु प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। तो इस तरह से ये एक छोटा सा वीडियो था। इसे वीडियो को आप रोक के और क्वेश्चन नोट करते चलें तो समझते हुए आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आसानी से। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।